राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल जो हम अनुभव किए हैं वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक देखते हैं तो आपके मन में 80% डाउट होगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। हम साल बाद हम कंसीव किए थे, हमें कंसीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, मिसकैरेज का क्या उस संकेत होता है, हमें ट्रेवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कौन सा चेकअप होता है, बेबी का हार्ट बीट कब आता है, उसके बाद वोमिटिंग आता है या मॉर्निंग सिकनेस जिन लोग को रहता है उसका क्या सॉल्यूशन है, ये सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उसके बाद चेकअप किए थे तो कितने दिनों के बाद चेकअप किए थे, कौन सा किट से किए थे, ये सब कुछ जो भी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोग के साथ फिर शेयर करेंगे। और क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जो हमें डॉक्टर सजेस्ट किए थे, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। यानी कि आप लोग के मन का जो भी क्वेश्चन होगा वो करीब 80% सॉल्व हो जाएगा अगर इस वीडियो के आप लास्ट तक देखते हैं। लास्ट तक आप देखिए और एक बार प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर भी जाइए, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा। हम 1 मंथ से लेकर के 9th मंथ तक अपना प्रेगनेंसी का जर्नी शेयर किए हैं। हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से हम घर का काम करते हैं, घर पर हम अकेले रहते हैं। अभी प्रेगनेंसी का मेरा 9th मंथ चल रहा है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर किए हैं, वो भी रियल में शेयर किए हैं। एक बार आप जा करके देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तब, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना करते हैं तो आप मेरे लिए बस एक काम कीजिएगा, हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ जो हुआ था वो आप लोग के साथ ना हो, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद हमें क्या चीज़ का हर एक दिन डर रहता था, क्योंकि मेरे साथ पहले वो घटना घट चुका था, उसी का याद बार बार आता था। ये सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखिए। अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखते हैं तो आप लोग को प्रेगनेंसी में काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि शुरू में सब लोग के मन में बहुत सारा डाउट रहता है। कुछ भी नया सिम्टम्स आता है तो लगता है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सही है या गलत है, अब क्या होगा नहीं होगा। मेरे साथ भी होता था, तो सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि हमारा शादी कब हुआ था, कितने दिनों के बाद हम कंसीव किए थे। तो हमारे शादी के करीब 3 साल बाद हम कंसीव किए थे। उसके पहले हमारे साथ बहुत बुरा घटना घट चुका था, जो हम शेयर करना नहीं चाहते हैं, वो याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को गलती नहीं कीजिएगा, ताकि आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि हम कंसीव कब किए थे। तो हम कंसीव किए थे मई मंथ में, 11 मई 2025 हमारा LMP था। उस समय गर्मी का समय था, हम कंसीव किए थे। और हमें पहले से ही था कि हमें कंसीव कर लेना है, तो पहले से हम फोलिक एसिड लेते थे, क्योंकि डॉक्टर हमें सजेस्ट किए थे कि जब भी ऐसा लगे कंसीव करना है तो 2 से 3 मंथ पहले फोलिक एसिड लेना चाहिए, जिससे बेबी हेल्दी कंसीव होता है। तो हम फोलिक एसिड टैबलेट लेते थे, करीब 2 मंथ लिए थे। तो वही फोलिक एसिड लिए थे, मई मंथ में हम कंसीव कर लिए थे। उसके बाद बहुत लोग का सवाल था कि आप चेकअप कब किए थे। तो हम चेकअप किए थे, मेरा LMP था 11 मई और हम चेक किए थे 14 मई को, यानी कि 4 से 5 दिन के बाद हम चेक कर लिए थे। बहुत लोगों को पॉजिटिव जल्दी नहीं आता है, क्योंकि उन लोग का पीरियड जो रहता है वो इरेगुलर रहता है, कभी 4-5 दिन आगे रहता है तो कभी 4-5 दिन पीछे होता है। तो अगर आप लोग का पीरियड इरेगुलर है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम में पता चलता है, लेकिन अगर आप लोग का पीरियड रेगुलर है तो जल्दी पता चल जाता है। हमारा पीरियड रेगुलर था तो हमें जल्दी पता चल गया था। आप लोग जान ही रहे हैं कि 11 को मेरा LMP था, हम 14 को चेक किए थे तो हमारा पॉजिटिव आया था। यहाँ हम वीडियो ऊपर लगा देंगे, आप सब लोग देख लीजिएगा कि इस तरह से चेकअप हम किए थे। और हम चेक किए थे प्रेगा न्यूज से। प्रेगा न्यूज से चेक करना आसानी होता है, आप लोग के पास जो किट है उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेकअप कर लिए थे। उसके बाद प्रेगनेंसी सिम्टम्स का है, बहुत लोग जब कंसीव कर लेते हैं उन लोग का सेकेंड मंथ स्टार्ट हो जाता है, तब उन लोग को प्रेगनेंसी सिम्टम्स आता है। लेकिन हमारा LMP 11 था तो हमें 8-9 तारीख से ही फीवर रहने लगा था, वीकनेस जैसा फील होने लगा था। तो हमें डाउट हो गया था, क्योंकि हमें पहले से पता था, पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका था। तो हमें पता था कि इस बार लगता है कंसीव कर लिए हैं। तो उसके 1 वीक बाद हमें वोमिटिंग स्टार्ट हो गया, यानी कि फीवर तो पहले से था ही,
काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, खाने का मन धीरे धीरे नहीं कुछ कर रहा था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। और 1 वीक जैसे ही 1 वीक लगा उसके बाद धीरे धीरे हमें वोमिटिंग स्टार्ट हो गया। इतना बुरा हाल था वोमिटिंग करके, किसी को कोई बोलता है कि हमें मॉर्निंग सिकनेस होता है, हमें मॉर्निंग में नहीं, सुबह शाम दोपहर रात को सोते समय दिन भर बस कुछ खाइए उसके बाद वोमिटिंग करने जाइए। मेरा हाल ये था। मेरा वेट लॉस भी काफ़ी हो चुका था क्योंकि हम कुछ भी खाते थे तुरंत वोमिटिंग हो जाता था और खाने का भी मन नहीं करता था, ज़्यादा तबीयत खराब रहता था, बहुत वीकनेस हो गया था। अभी मेरा प्रेगनेंसी का 8 मंथ ख़त्म हो चुका है, 9th मंथ लगा है। ज़्यादा बोलने में हमको हाँफ चढ़ जा रहा है, तो चलिए इसी तरह से आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जब हमारा 6 वीक लगा, 6 वीक हुआ तो हम गए डॉक्टर के पास अपना रूटीन चेकअप के लिए। ब्लड चेकअप होता है, NT-NB स्कैन, जो फर्स्ट बार स्कैन किया जाता है उसको NT-NB स्कैन करते हैं। तो हम 6 वीक में गए थे, तो डॉक्टर सिर्फ हमारा ब्लड टेस्ट किए। ब्लड टेस्ट हमारा भी हुआ, हमारे हस्बैंड का भी हुआ। हस्बैंड का इसलिए होता है क्योंकि आपका प्रेगनेंसी है वो RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए होता है। अगर नेगेटिव होता है तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वही चेकअप हुआ, सारा ब्लड चेकअप हुआ तो सारा कुछ नॉर्मल था। हीमोग्लोबिन भी सही था, हमें और कोई डिजीज़ नहीं था। उसमें देखा जाता है कि थायराइड है या नहीं है, या पहले से कोई और बीमारी है कि नहीं है, तो सारा कुछ चेक होता है। तो डॉक्टर बोले कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, कि अल्ट्रासाउंड 8 वीक पे करेंगे। तो हम आ चुके हैं क्योंकि बोले कि किन्हीं किन्हीं का 6 वीक पे बेबी का हार्ट बीट आता है, किन्हीं किन्हीं का नहीं आता है, तो आप 8 वीक में आकर के करवा लीजिएगा। तो हम भी आ गए। फिर 8 वीक के बाद गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ, उसको बोलते हैं NT-NB स्कैन। उस अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आप सिंगल बेबी कंसीव किए हैं या ट्विंस है। उसके बाद फिर पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट आया या नहीं आया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि बेबी का हार्ट बीट आया या नहीं आया। और अगर आप लोग भी प्रेग्नेंट हैं तो आप लोग 8 वीक तक ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आता है बेबी का हार्ट बीट आने का। अगर बेबी का हार्ट बीट नहीं होता है वो मिसकैरेज का संकेत रहता है, और वैसे बच्चा को डॉक्टर बोलते हैं टर्मिनेट कर देने के लिए। तो हम भी जब गए करवाएं तो हमारा बेबी का हार्ट बीट भी सही था। हम जो रूटीन चेकअप करवाए थे उसमें भी सारा कुछ नॉर्मल था, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम था कि हमें बहुत ज़्यादा जो बोलाता है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता था, खाने का कुछ भी मन नहीं है। उसके बाद ना तो काम करने का मन करता था, उठने का भी मन नहीं करता था। बैठे हुए हैं बगल में पानी रखा, उठ करके पीने का भी मन नहीं करता था, इतना ज़्यादा तबीयत खराब रहता था। और पैर जो नीचे है ये लगता था कि एकदम उसको क्या बोले, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, एकदम झन 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 करते रहता था। लगता था इसमें कुछ थोड़ा सा भी इसमें जान ही नहीं है, ऐसा हमको लगता था। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें दवा दिए, फीवर का भी दिए और वोमिटिंग का भी दिए। जब हम फीवर का दवा लेने लगे तो हमें काफ़ी रिलैक्स मिला। फीवर कम रहता था लेकिन वीकनेस ज़्यादा रहता था। और वोमिटिंग का दवा था कि अगर आपको ज़्यादा आता है तो एक बार में 2 टैबलेट लेना है। तो एक बार में हम 2-2 टैबलेट लेते थे, तो हमें कुछ रिलैक्स मिलता था। अगर आप लोग के साथ भी ज़्यादा वोमिटिंग का है तो आप लोग दवा ले सकते हैं उसका, वो प्रेगनेंसी में नुकसान नहीं करता है। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग सब देख करके देते हैं। तो वही हम डेली 2-2 टैबलेट लेते थे वोमिटिंग का। और यहाँ वीडियो भी लगा देंगे, आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना वेट लॉस हो चुका था। काफ़ी तबीयत खराब रहता था, सर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था, वो दर्द है वो दूसरे टाइप का दर्द रहेगा, मतलब कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि कैसा रहता था मेरे साथ। और ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है, बहुत लोग को मन में डाउट रहता है कि नहीं मेरे साथ तो प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम्स नहीं, ना उनको उल्टी आता है ना उनको फीवर आता है, वो नॉर्मल रहते हैं, जैसे सब दिन नॉर्मल है उसी तरह से वो नॉर्मल रहते हैं। तो बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, तो वैसे लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है, सब में अलग अलग सिम्टम्स रहता है। किन्हीं में ये सिम्टम्स रहता है, किन्हीं में नहीं रहता है। तो चलिए यहाँ तक होगा। हम दवा ले रहे थे, फर्स्ट बार जब हम करवाए थे तो उसी समय आप लोग को पता चल जाएगा कि डिलीवरी डेट क्या है, वहाँ लिखा हुआ रहता है EDD, लेकिन हमारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर लिखा हुआ था EDD
हमको पता नहीं था कि ईटीडी मतलब क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी था, उसमें उतना नॉलेज नहीं रहता है, बहुत लोग को नॉलेज नहीं रहता है बहुत कुछ के बारे में। धीरे धीरे जब डॉक्टर के पास 1-2 बार विजिट करते हैं तब पता करते हैं। पर्सनली हम अपना बता रहे हैं, हमको पता नहीं था। हम देखे ईडीडी है, इतना है, हम खुद से दिमाग लगाएं कि अभी है, उस समय का दे रहा है ईडीडी, मुझे लगता है कि डिलीवरी डेट दिया हुआ है। उसके बाद फिर देखे तो पूछे तो पता चला कि हाँ ये डिलीवरी डेट है कि कब होगा। तो ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब आपका डिलीवरी कब होगा। तो वो फर्स्ट टाइम में ही आप लोग को दे देंगे, लेकिन आप लोग जब अल्ट्रासाउंड करवाइएगा तो जब अल्ट्रासाउंड करवाने जाइएगा जिस मंथ में तब ईडीडी अलग देता है, लेकिन आपके एलएमपी के अकॉर्डिंग ईडीडी है वही डिलीवरी के लिए सही माना जाता है। चलिए इतना तो हो गया। उसके बाद है फीवर और वोमिटिंग का मेडिसिन हमारा चल ही रहा था। अगर एक दिन भी हम 2 टैबलेट लेते थे, 1 टैबलेट लेना बंद कर दे, सोचते थे कि 1 लेकर के देते हैं, हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट। यहाँ वीडियो आप देखिएगा पूरा पता चल जाएगा। चलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम मेडिसिन लेते थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ फोलिक एसिड लेना होता है, तो फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं ले रहे होंगे तो लीजिएगा। 3 महीना तक फोलिक एसिड लेना ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से भी, अगर नहीं आपको डॉक्टर सजेस्ट किए हैं तो आप उनसे बात करके ले सकते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और आयरन कैल्शियम का टैबलेट 3 मंथ के बाद से लिया जाता है। चलिए तो इतना सारा हम ले रहे थे। उसके बाद फिर कुछ खाने पीने का है, तो खाने पीने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता था। पानी पियो थोड़ा सा फिर जाओ तुरंत वही, जो आप समझ रहे होंगे। लेकिन हम नारियल पानी डेली लेते थे, डेली 1 नारियल पानी लेते थे, चाहे हमको उल्टी हो या नहीं हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया था। खाने का भी ज़बरदस्ती करते थे कि कुछ खाएं थोड़ा सा, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाते थे। और खाना में हमको पसंद था सूखा सूखा रोटी, उसके ऊपर नींबू का अचार, आंवला का अचार, माने कोई किसी भी चीज़ का अचार खाते थे, और सूखा रोटी उसके ऊपर नमक डाल लेते थे। बस यही, कभी कभी तो तेल नमक और रोटी खाने का मन करता था। और तो कुछ सब्जी को तो इस तरह से हम देखते थे, ऐसे देख रहे थे तो लगता था कि एकदम फिर से मन में उल्टी आने लगा, इस तरह से हमको लगता था। चलिए इतना सारा प्रॉब्लम था, अब क्या बताएं। खाना पीना आप लोग का कैसा है और सबका अलग अलग होता है। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि उन लोग तो एकदम नॉर्मल रहते हैं, उन लोग सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, उन लोग को ना कोई फीवर है, ना कोई वोमिटिंग है, कुछ भी नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अगर कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरों के साथ जज करते हैं कि हमें तो ऐसा हुआ नहीं था, तुम्हें ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। और बहुत लोग टेंशन भी देते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन सबका सिम्टम्स अलग अलग है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। और फर्स्ट के 3 मंथ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन लेने से बेबी पर बुरा असर पड़ता है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रेवल भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ हो, यहाँ वैसे जगह पर बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना है, आप डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर के पास 2 मंथ में जाना। अगर आप 6 वीक में नहीं जाते हैं तो 8 वीक में ज़रूर जाइए, जाकर के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइएगा। उससे पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट आया या नहीं आया। ट्रेवल नहीं करना है। उसके बाद ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, सीढ़ी पे ज़्यादा अप डाउन नहीं करना है, धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अगर आपको छत पे जाना है तो धीरे धीरे जा सकते हैं। अगर आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो अगर घर पे काम करना है तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, बस ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है 3 मंथ तक। और डॉक्टर हमें क्या खाने के लिए मना किए थे, तो डॉक्टर हमें मना किए थे, हम बोले खाने पीने का तो कुछ मन नहीं करता है, लेकिन क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो बोले कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, यानी कि 1 से लेकर के 3 मंथ तक, इसमें पाइनएप्पल नहीं खाना है और पपीता नहीं खाना है। बाद बाकी तुमको जो मन करेगा वो खा सकती हो, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में खाना है, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है, कम कम खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम होता है। अभी तो बेबी मूवमेंट ज़्यादा फील होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी मूवमेंट भी नहीं फील होगा, बेबी बम्प भी नहीं दिखेगा।
उस समय कुछ भी ऐसे पता नहीं चलेगा। और बहुत लोग का ऐसा मानना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम तो इतना ही उल्टी करते थे, इतना तबीयत खराब होता था कि अगल बगल के लोग जान गए थे कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि हमको उल्टी आता था तो हमारे पेट में कुछ भी नहीं रहता था, इतना ज़्यादा उल्टी आता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उल्टी करते करते सुसु आ जाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था हमारे साथ। और सर में इतना दर्द रहता था कि हिमगंगे तेल लगाते थे, पूरा सर एकदम मेरा तेल से चप 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 करते रहता था। थोड़ा सा भी दर्द करता था बस लगाते थे, झंडू बाम लगाते थे। बस इसी तरह से हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत रहा था। और बहुत लोग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग भी होता है, तो किन्हीं किन्हीं का नॉर्मल होता है, किन्हीं किन्हीं का ब्लीडिंग होता है, तो अच्छा संकेत नहीं रहता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस हमें यही प्रॉब्लम था जो आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप लोग का और कोई सवाल होगा तो आप लोग उस नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें जितना पता होगा उतना हम बताएंगे, क्योंकि जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, जा कर के देखिए। हम अपना फर्स्ट मंथ से लेकर के और 9th मंथ का जर्नी आप लोग के साथ शेयर किए हैं। उसके बाद सारा कुछ बताए हैं, जिस तरह से भी बता रहे हैं, जो हमारा रियल एक्सपीरियंस है वही हम आप लोग के साथ शेयर किए। और तो हमको पता किया है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का भी आप लोग के साथ शेयर किए हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर का भी शेयर किए हैं। उसके बाद आप लोग के साथ ये भी हम शेयर किए हैं कि किस तरह से हम घर का काम करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और घर में हम अकेले हैं तो घर का सारा काम करना है। पहले हमें बहुत प्रॉब्लम था, अभी आप सब लोग देख रहे होंगे हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम घर का सारा काम कर लेते हैं। अभी मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट समय चल रहा है तो थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होता है। देख सकते हैं कितना पिलो रखे हैं, इधर 3-4 पिलो रखे हैं, सोने में प्रॉब्लम होता है। कुछ पीठ के नीचे लगाइए, कुछ पैर के नीचे लगाइए, लगा करके सोना पड़ता है। फर्स्ट में तो वो सारा प्रॉब्लम होता है, जब लास्ट करेगा तो ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन माँ बनना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान माँ बनने का सौभाग्य सबको प्राप्त करें। और आई होप कि आप सब लोग का भी प्रेगनेंसी होगा और अच्छा होगा। अगर ये सब सिम्टम्स आप में भी है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अच्छा से रहिए, टेंशन फ्री रहिए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ना ट्रेवल करना है, ना भारी सामान उठाना है। अगर आपसे काम नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, घर में कोई है तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। और एक बार जाइए आप हमारे चैनल पर जा कर के देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो आप लोग देखते रहिए। आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा।